नमस्कार साथियों, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप टेली परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आपसे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उनके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, कैसे आपको वहां पे अप्लाई करना है, कैसा इंटरव्यू होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, कितने राउंड्स होंगे, क्या वहां पे वर्क कल्चर है, टाइमिंग क्या है वहां की, सारे चीजों के बारे में दोस्तों डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों हर्ष है जो कि हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको दोस्तों हम चैनल पे लेके आए और उनसे हम सारा डिटेल समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, सारे डिटेल समझना, अप्लाई कैसे करना वही बता देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ऐसे जॉब के और इंटरव्यू के अपडेट चाहिए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल आइकन दबा देना। जॉब के अपडेट और चाहिए टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। सो दोस्तों, वी हैव हर्ष विद अस। हर्ष, सबसे पहले आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, आप टेली परफॉर्मेंस के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को कि क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है और क्या आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आप अपने बारे में थोड़ा बताइए यहाँ पे व्यूवर्स को। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम हर्ष जैन है एंड आई बिलोंग बेसिकली टू सिगरौली, प्लेस इन मध्य प्रदेश। And my educational backgrounds are that I have completed my 12th and currently I am pursuing bachelor's in BBA। Okay, और मुझे अभी लाइक टेली परफॉर्मेंस जयपुर में मुझे मेरी पोस्टिंग है, अभी बेसिकली जॉब है। सो या जी। सो सबसे पहले हर्ष आप बताइए कि आपने कैसे यहाँ पे अप्लाई करा और क्या आपका प्रोसेस था, क्या कितना टाइम लगा आपको रिस्पॉन्स आने में, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, जैसे मैंने तो आपके वीडियो से अप्लाई किया था, उस पर जो लिंक था या फिर जो भी आपके HR से कॉन्टैक्ट से, तो मुझे तो बेसिकली लाइक रिवर्ट इन 3 to 5 डेज़ आ गया था। जैसे लाइक मैंने अपने फ्रेंड से भी पता चला क्यों, तो जैसे अगर बल्क हायरिंग हो रही है तो आपको मतलब 3 to 5 डेज़ में कंप्लीट रिवर्ट आ जाता है। मेरा तो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस भी 3 to 5 डेज़ में कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर उतनी मतलब बल्क हायरिंग नहीं हो रही तब भी आपको मिनिमम 7 to 10 डेज़ में आपकी पूरे HR से रिवर्ट आ जाता है। करेक्ट। बेसिकली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो कम से कम मैक्सिमम जो आपका ETA है वो 7 से 10 दिन का हमें लेके चलना है, और 2-3 से 4 दिन के अंदर आ सकता है अगर कम हायरिंग चल रही है, बट बल्क है तो 10 दिन का टाइम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका जब यहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या था, मतलब मैक्सिमम कौन से लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू दिया? बेसिकली जो फर्स्ट राउंड था वो तो बेसिकली लाइक हिंदी एंड इंग्लिश का बोथ था। लेकिन अगर आप जैसे सेकंड या थर्ड के लिए जाएंगे तो आपको लाइक इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा एक तरीके से, क्योंकि आप BPO प्रोसेस के लिए जा रहे हैं और टेली परफॉर्मेंस के पास मेनली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो आप अच्छा। जी। करेक्ट। ठीक है सर, आप मुझे बताओ हर्ष की मतलब क्या आपको लमसम सैलरी पैकेज मिल रही है, मतलब एक फिगर आप बताइए यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए सैलरी का। सर जैसे मैंने एक फ्रेशर की तरह अप्लाई किया, तो अगर कोई भी आप फ्रेशर की अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम इन हैंड सैलरी सर 18 to 21,000 मिल जाएगी जी। एंड अगर फ्रेशर को जो यहाँ पे हैं, हाँ जी जी, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो अराउंड आपको 23, 24 या 25 तक मिल सकती है जी। ये आप CTC बोल रहे हैं या इन हैंड की बात कर रहा हूँ। इन हैंड आपको 18-20 मिल जाएगा अगर आप फ्रेशर हैं जी, और आप अगर एक्सपीरियंस है, आपने मिनिमम 6 महीने 1 साल काम करा है, तो आपको आराम से यहाँ पे 25 तक मिल जाएगी, ये बोल रहे हैं। जी जी जी। करेक्ट। ठीक है अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई भी करना है। तो अप्लाई करने के लिए तो दोस्तों एक तो हम आपको हर्ष का इंस्टाग्राम दे देंगे, तो अगर आप में से किसी को भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली इनके इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज कर सकते हैं और ये आपको आपका नंबर देंगे और वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ लिंक्स भी दे दूंगा, तो आप जो भी मतलब दोनों तीनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप डायरेक्टली हर्ष से बात कर लें और ये आपको रेफरल के थ्रू इस कंपनी में आपका जॉब लगवा देंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करें ना, मैं आपको इनका जो इंस्टाग्राम का ID है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है हर्ष, अब मुझे आप बताइए कि कैसा, मतलब अभी तो आपको तकरीबन यहाँ पे 1 महीने हो चुके, करेक्ट जी, और आपका अभी भी 1 महीने से ही यहाँ पे चल रहा है आपका ट्रेनिंग, राइट? जी हाँ, बेसिकली मीन्स हमारा ट्रेनिंग कम्प्लीटली ओवर मतलब हो ही गया एक तरीके से। हमने लाइक जैसे हमारा चैट प्रोसेस है, तो हमने लाइक क्लाइंट्स के चैट्स अभी लेना स्टार्ट कर दिया है कल से, या 1 वीक हो गया लगभग। अच्छा, आप चैट प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं और जी। आपकी ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग वैसे आइडियली 1 महीने की होती है?
हाँ सर, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। पर हमारी विनिंग हमारी ट्रेनिंग जैसे हार्डली 20 डेज चली, एंड लाइक मेनली हम अपने मतलब ऑपरेशन फ्लोर्स पर आ गए हैं। अच्छा अच्छा, अभी आपका जो काम है वो, तो आप मुझे बताइए जी। कि ये 25 दिन का 1 महीना का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, टाइमिंग क्या था, कैसा कल्चर मिला, कैसे लोग मिले, थोड़ी सी इसकी हमें बताइए इसके बारे में। सर ट्रेनिंग का जो टाइम है, तो जैसे अगर आप किसी भी टेली परफॉर्मेंस एम्प्लॉय से बात करेंगे तो आपको बोलेंगे कि ट्रेनिंग का पीरियड वो हनीमून पीरियड है। तो आपको एक बहुत ही करेक्ट करेक्ट चिल आउट टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रेनर्स भी आपके लाइक बहुत राइट। आपके साथ गेम्स खेलेंगे, आपको लाइक चीयर अप करने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे भी प्रोसेस कैसे काम करता है। तो हाँ, ट्रेनिंग प्रोसेस तो बिल्कुल सर, और जितना मैंने अभी तक देखा तो बहुत ही बढ़िया चिल आउट प्रोसेस रहता है। और लाइक इन कैंटीन भी है आपको 24/7, और आपको पूल और टेबल टेनिस जैसे गेम भी है, और ब्रेक भी आपको अच्छे खासे ब्रेक मिल जाते हैं ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ग्रेट यार। हाँ मतलब बेसिकली मोस्टली कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी कूल पीरियड होता है। या ठीक है, अब हम सीधे आते हैं मेन टॉपिक पे हर्ष, कि आपके पास 5 दिन के अंदर रिस्पांस आ गया, तो पहला जो राउंड था वो कौन सा राउंड था? टेलीफोनिंग था, वीडियो था, और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछे? सर मेनली तीनों तो एक लाइक फर्स्ट और सेकंड टेलीफोनिक राउंड था, और थर्ड वाला एक वीडियो कॉल वाला राउंड था। तो फर्स्ट तो लाइक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, जो कि मेनली आपको एचआर कॉल करेंगे स्टार्टिंग पे। फिर वो आपको सेकंड राउंड के लिए इनवाइट करेंगे। तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली जाएगी, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो लिया जाएगा। और आगे के जो मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं टेली परफॉर्मेंस, जैसे मैंने दोस्तों से बात किया, तो मेनली ये रहते हैं कि व्हाट इज़ बीपीओ, और तो आप वो बोल सकते हैं कि बीपीओ और वाई बीपीओ। दूसरा क्वेश्चन भी रहता है सर कि वाई टेली परफॉर्मेंस। तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे एक टेली परफॉर्मेंस क्योंकि एक बिगेस्ट एमएनसीज है, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। एंड आपको सोशल मीडिया पर 1 मिनट के लिए चाइल्ड लेबर पर ऐसे टॉपिक्स दे सकते हैं जिस पे आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर आप 1 मिनट भी अगर बिना रुके बोलते हैं, तो आपको ये रखना है कि आप कंसिस्टेंटली बोलते रहें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन पहले राउंड के हैं? जी, बेसिकली ये तीनों राउंड के लिए हैं, तो ज़्यादा उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये तीनों राउंड के डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है। नहीं, तो मुझे बताइए पहले कि पहले राउंड में भी मतलब जो आप बोल रहे हैं कि एक पहला राउंड, दूसरा राउंड, 2 राउंड तो आपका होता है कॉल पे, राइट? और तीसरा राउंड आपका होता है वीडियो कॉल पे, और तीनों ही राउंड जो है वो एचआर करते हैं, करेक्ट? हाँ, तो ये 2 राउंड में तो मतलब आप बोल रहे हैं कि बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए और बीपीओ क्वेश्चन हो गया, आपको टीपी में क्यों आना, ये क्वेश्चन होंगे, राइट? मतलब दोनों में ये मिक्स क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ, और बेसिकली हाँ, अच्छा, मेनली सोशल टॉपिक आपको दे देंगे कि आपको मतलब फैमिलियर टॉपिक रहेगा, ज़्यादा कुछ वो नहीं रहेगा, तो आप उसमें कंटिन्यूसली बोल पाएंगे। वो बेसिकली आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आपका बिल्कुल, कितना कम्युनिकेशन बेटर है और कितना आपका अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, जब आपका पहला राउंड हुआ और पहले राउंड में और दूसरे राउंड में कितना गैप था, कब तक कॉल आपका आया? सेकेंड राउंड सर हार्डली 24 आवर्स से, तो मुझे एक दिन के अंदर लाइक में आपका हो गया। अच्छा, और उसके बाद जब तीसरा राउंड हुआ उसमें कितना टाइम लगा? सेम सर 24, मतलब 3 दिन में मेरा लाइक फुल प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। मोटा मोटा आपका 2 दिन के अंदर सारा इंटरव्यू हो गया, ठीक है? अब बताइए आप हर्ष की जो तीसरा राउंड था आपका वीडियो कॉल राउंड, वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे, क्या आपने लमसम दिया आपने वहाँ पे आंसर, और किस तरह से लोगों को वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली वे है, थोड़ा सा वो बताइए। थर्ड राउंड में तो सर वो आप बेसिक आपकी लाइक कम्युनिकेशन और अवेयरनेस चेक करते हैं। लाइक बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप पूछेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैं बताया मध्य प्रदेश में बिलोंग करता हूँ, तो आपसे पूछेंगे कि आप को मतलब रीजंस बताएं कि आप लोग क्यों विज़िट करें वहाँ पर। तो आप अपने लाइक टूरिज़्म के बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। और वो पूछेंगे कि आपकी जैसे बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप बिज़नेस बैकग्राउंड से, वो पूछेंगे कि अगर आप बिज़नेस से हैं तो आप लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। तो आप जस्ट लाइक ऐसे पर्सनल सवाल पूछते हैं। तो ऐसा कुछ एकेडमिक या कुछ ऐसे रिलेटेड सवाल नहीं रहता, वो आपके रिलेटेड सवाल रहते हैं। और भी क्वेश्चन्स थे इसके अलावा कि मतलब यही दो जी, बस यही रहते हैं, बेसिकली आपके ही बारे में पूछते हैं। और इसके बाद हाँ, बेसिकली इसमें आपके बस कोई जैसे टॉपिक सेकंड राउंड में जैसे दिया रहता है, बस उसी में दिया जाता है। इसमें सिर्फ बेसिकली आपके बारे में बात की जाती है,
आप कहाँ से आते हैं, आपके अंदर मतलब लाइक कितनी अवेयरनेस है, बस यही। राइट राइट, ठीक है, समझ गए हम। और इसके बाद उन्होंने आपको बोल दिया ऑन द स्पॉट कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या उसमें कुछ टाइम लगा? वैसे आप अगर आप पूछ लेंगे तो आपको बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने मिस कर दिया था पूछना, तो मैंने लाइक एक रिवर्ट ले लिया था, तो उन्होंने बोला कि जैसे ओके अच्छा। तो आप सिलेक्ट हो गए हैं। जी अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जब इंटरव्यू होता है तो उसके एंड में आप एज अ आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर कि मतलब जी मेरा कैसा गया इंटरव्यू और मैं जी सिलेक्ट हुआ ना, मतलब आप लास्ट में पूछ सकते हैं, बेटर रहेगा। बिल्कुल रखना ही चाहिए, क्योंकि वो राइट, आपके लिए एक मतलब एक अच्छा अच्छा एग्जैक्टली, रिस्पॉन्स डालता है कि आप लाइक अवेयर हैं सिचुएशन को लेकर। करेक्ट जी करेक्ट करेक्ट। आप भूल गए थे, फिर आपने दोबारा कॉल करा और उन्होंने बताया कि आप जी सिलेक्ट हैं, करेक्ट। और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी फिर? अराउंड लाइक हमें 4 डेज़ दिए थे कि आप लाइक जयपुर आएँ। उन्होंने मतलब टेली परफॉर्मेंस जब आप जैसे दूसरे सिटी पर ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए 15 डेज़ का एक होटल अकोमोडेशन बुक करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट्स में ओह जी, ग्रेट तो ये भी ग्रेट। एक बेनिफिट्स रहता है कि आपको हमारे को 3 स्टार एक अच्छा बहुत अच्छा होटल मिला था 3 स्टार। उसमें आपको ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा और आप लंच डिनर का उसको आप अपने अरेंज करना पड़ता है, तो वो तो आप उतना कर ही सकते हैं। एंड ये भी रहता है कि जैसे आप दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं तो आपको एक थर्ड अमाउंट में अब ज्वाइनिंग के आपको एक रीलोकेशन बोनस आता है अराउंड 10 to 12,000 का, तो वो भी एक एडेड सम रहता है आपकी सैलरी में। ओह वेरी नाइस। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि आप एमपी से जयपुर आए तो एक तो आपको 15 डेज का इन्होंने अकोमोडेशन दिया जिसके अंदर ब्रेकफास्ट जी इंक्लूड जी था। अच्छा, जो कि 3 स्टार होटल में था, और इसके बाद 10,000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र का बोनस जी। मिला है। दैट्स वेरी नाइस। और भी इसके अलावा और भी कुछ मिला है क्या इसके और अलावा? सर आपको अगर आप अपने टिकट शेयर कर ट्रेन से या बस के टिकट्स, तो उसके लिए आपको 1,000 तक का रीइंबर्समेंट मिल जाता है। अच्छा, मतलब ट्रैवल का भी रिइंबर्समेंट मिल रहा है, बेसिकली स्टे भी मिल रहा है जी आपको, जी जी और यहाँ पे बिल्कुल 10,000 ताकि आप महीने भर के अंदर सेटल आप आराम से उस सिटी में हो जाए, करेक्ट? जी नाइस नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब भी अगर आप कर रहे हैं आप लोग, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको टीपी देने वाली है, और वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप घर बैठे करने वाले, दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। आप ऑफिस कर रहे हैं तो जी ऑफिस में जा रहे हैं तो उसका भी अपना एक अलग मज़ा होता है, जो कि इनिशियली लोगों को जाना चाहिए ऑफिस। मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कैरियर का तो कुछ साल तो आपको एटलीस्ट ऑफिस में स्पेंड करना चाहिए, उससे बहुत आपको अच्छी लर्निंग मिलती है। ठीक है हर्ष, ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं राउंड के। अब आप कुछ फाइनल टिप देंगे कि मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या मतलब कुछ अपने एंड से बताइए आप लोगों को। जी तो जैसे मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन है तो या तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, और जैसे अगर फर्स्ट कॉल आता है एचआर का तो वो आपको बता देंगे कि कौन से प्रोसेस के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। जैसे कि टीपी के डिफरेंट क्लाइंट है तो आप उस पर थोड़े से रिसर्च कर लीजिएगा, आपके जैसे उसके फाउंडर कौन है या कब वो बना था, और उसके लाइक इंडिया में क्या क्या उसके बिजनेसेस है, लाइन ऑफ बिजनेसेस क्या हैं। तो ये एक एडेड पॉइंट रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए, और आप कोशिश करें कि basically- कॉन्फिडेंट रहें। जी हाँ, मैं एक बार इस पे कुछ ऐड करता हूँ। अगर लेट्स सपोज आप टीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है कि क्या उसकी हिस्ट्री है, कौन फाउंडर है, क्या वहाँ का नेटवर्क है, इसके बारे में, राइट? जो कि आपको जी एचआर बिल्कुल। पहले ही, जब आपका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, वहाँ पे बता देगी कि हाँ आप इस प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आप अब आगे ऐड करिए। जी हाँ, बेसिकली तो बस यही है कि आपको सर वो बता देंगे कि आपके कौन से प्रोसेस के लिए, तो आप लाइक बेसिक डिटेल्स कि फाउंडर कौन है, कब फाउंड हुआ था, तो आप बेसिक ये डिटेल्स पढ़ेंगे, तो यही पूछते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं वो भी, तो बस। राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। हर्ष, लास्ट आप मतलब उन लोगों को बताइए जो कि काफ़ी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, या उनको लगता है कि बहुत सारे जॉब अप्लाई कर चुके हैं, रिवर्ट नहीं आ रहा, कुछ आप उनके लिए अपने तरफ से एक मोटिवेशन सा कुछ बता दीजिए आप, ताकि लोग थोड़े मोटिवेटेड हो जी। जाए। ऐसे सर तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे सबके पास ही होता है, जॉब्स लिमिटेड ही रहती है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस में अप्लाई किया, तो राइट, मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन क्या किस्मत कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, तो इसके में लाइक तो आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए या फिर कुछ अपने स्किल इन्हेंस करते रहिए जो कि आपको जॉब रिलेटेड भी हेल्प करे।
तो उसके आप अगर बेटर फिट आपको बनते हैं जॉब के लिए तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी आएगा और आपको जॉब भी मिलेगा। अगर आप डेली वीडियो अपडेट्स लेना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड तो आप पवन सर के वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले भी सर मैं बता दूं कि आपके ही चैनल के वीडियोस देख के मैंने वो फ्रीलांसर जो कि इंडिया मार्ट के में शायद आपने वीडियो बनाया था, करेक्ट, उसमें भी मैं सिलेक्टेड हुआ था, तो उसमें भी मैंने अराउंड 15 डेज टू 1 मंथ काम किया। वेरी नाइस यार, मतलब फिर तो एक और हमें वीडियो का टॉपिक मिल गया। करेक्ट। ठीक है हर्ष, आपसे बात करके मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बहुत बहुत विशेष करता हूँ कि आप आगे बहुत सक्सेसफुल हों। आपने बहुत बड़ा कदम लिया है, आप अपने घर से बाहर निकले, जयपुर जा रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं और 12वीं पास है, तो इट्स अ ह्यूज एफर्ट बाय यू। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन हर्ष। सो गाइस, ये थे हर्ष और ये थी आज की इंटरव्यू की एक्सपीरियंस। आई होप कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया होगा। अभी भी कोई स्टिल डाउट क्वेश्चन बच रहा है तो मैं आपको नीचे हर्ष का इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और उनके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे एक और नए ओपनिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।